क्लास ऑफ द एलीट का सीजन 2 आ गया है, जिसका हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे जब से इसका सीजन 2 का लीक आया था। सो इन द फर्स्ट एपिसोड ओनली एक न्यू टेस्ट का इंट्रोडक्शन होता है जो ये एनीमे को शुरू से हाइप बना कर रखेगा। तो बहुत जन को टेस्ट रूल्स उतने ठीक से समझ में नहीं आया था। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दोस रूल्स। सो टेस्ट के रूल्स मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आए थे, बट आफ्टर सेवरल टाइम्स सीइंग द एपिसोड आई जस्ट मक्ड अप दोस रूल्स। सो रूल्स कुछ ऐसे है, सारे स्टूडेंट्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा जिसका सीक्वेंस सोलर सिस्टम के प्लैनेट के साथ होगा और हर एक ग्रुप में 14 स्टूडेंट्स होंगे जो एक फिक्स्ड नंबर है जो हर एक ग्रुप में होगा और उनमें से 4 स्टूडेंट्स क्लास सी और डी से होगा और 3 स्टूडेंट्स क्लास ए एंड बी से होगा। इट मींस 8 + 6 = 14 मेंबर्स हो गए एंड इसी तरह हर एक ग्रुप में स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था, आयानो कोजी के ग्रुप में क्लास डी से सोतोमुरा, हिडियो, युकीमुरा और कारुइजावा है और इसी तरह क्लास सी से 4 मेंबर्स हो गए और क्लास ए और बी से 3-3 मेंबर्स है। तो ये तो हुआ ग्रुपिज्म ऑफ दिस टेस्ट। अब चलते हैं टेस्ट में क्या होगा। स्कूल से हर एक स्टूडेंट्स को एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि उस स्टूडेंट का स्पेसिफिक रोल क्या है और इस टेस्ट में हर एक ग्रुप सेपरेटली काम करेंगे और हर एक ग्रुप्स में एक एक स्टूडेंट को ईमेल के द्वारा वीआईपी के लिए अप्रूव किया जाएगा और ये बात सिर्फ वीआईपी को ही पता होगा। हर दिन 2 बार ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उस मीटिंग्स में कौन वीआईपी है गेस किया जाएगा और मीटिंग्स खत्म होने के बाद हर स्टूडेंट्स को बस ईमेल भेजना है स्कूल को कि कौन वीआईपी है, बट वीआईपी ईमेल नहीं भेज सकता और ना ही उसके क्लासमेट्स। और ये तो हुआ एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टेस्ट रूल्स, बट रूल्स में ट्विस्ट तब आ जाता है जब क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स को घुसा देते हैं और यही कुछ रूल्स है लास्ट में जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। बट डोंट वरी, मैं जितना इजी हो सके आप लोगों को मैं ये रूल्स समझाऊंगा। ठीक है, चलो अज्यूम करते हैं आयानो कोजी एक ग्रुप का वीआईपी है और यहाँ 4 केसेस आते हैं। केस 1, आयानो कोजी अगर वीआईपी है तो उसे और उसके ग्रुप के मेंबर्स को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप वीआईपी का आइडेंटिटी पता लगा लेता है तो उस ग्रुप को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और वीआईपी को मींस आयानो कोजी को 5 लाख एक्स्ट्रा प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें एकदम उल्टा है, सो कंफ्यूज मत होना। वीआईपी और उसके ग्रुप्स के मेंबर्स को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप अगर गलत गेस करता है वीआईपी के आइडेंटिटी को, देन वो क्लास को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और इस गलत गेस के कारण से वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो वीआईपी और उसके ग्रुप के मेंबर्स में से नहीं है, अगर वो गेस कर लेता है कि कौन वीआईपी है चौथे दिन के पहले, तब उस इंडिविजुअल को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे एंड उसके क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए टेस्ट खत्म हो जाएगा। केस 4, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो वीआईपी और उसके ग्रुप से नहीं है, अगर वो गलत गेस करता है कि कौन वीआईपी है, देन सिंपल बात है कि उस इंडिविजुअल को कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले एंड या उसके क्लास भी 50 क्लास पॉइंट्स लूज कर देंगे। देन ऑटोमेटिकली उस इंडिविजुअल के 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स वीआईपी को जाएंगे और उसके क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे। So हाँ, these are some rules from the new test of Advanced Nurturing High School and I hope so कि तुम सबको रूल समझ में आया होगा। अगर मैं पूरा एपिसोड को रिव्यू करूँ तो मेरे को उतना खास नहीं लगा ओपनिंग सॉन्ग, बट द एंडिंग सॉन्ग वाज डैम फायर बिकॉज एंडिंग सॉन्ग का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सूदिंग था। सो या आई जस्ट लव द एंडिंग सॉन्ग। सो अगर कुछ सही चीज हुआ अगले कुछ एपिसोड्स में देन आई विल डेफिनेटली कवर इट, बट अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, सायोनारा, टाटा, गुड बाय।